नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करने वाले हैं। इसमें हमें पूछा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। और हमें कुल मिला के 3 सेट ऑफ पॉइंट्स या बिंदुओं के 3 समूह दिए हुए हैं। तो पहले प्रश्न में हमें पहला पॉइंट दिया है -1 -2, मतलब x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर -2, मतलब कि ये जो बिंदु है वो -1 -2 होगा। मान लीजिए कि ये बिंदु A है। और दूसरा बिंदु है 1 0, मतलब x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 0, मतलब कि ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर उपस्थित होगा। ये वाला बिंदु मान लीजिए कि ये B है और इसके निर्देशांक है 1 और 0। और तीसरा बिंदु है -1 और 2, मतलब कि x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 2, यानी कि ये वाला बिंदु। और चौथा बिंदु है -3 और 0, ये होगा -3 और 0। मान लीजिए कि ये बिंदु D है। तो चतुर्भुज का प्रकार निकालने के लिए हम इसकी भुजाओं की लंबाइयों को ज्ञात करेंगे। तो AB की लंबाई होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, मतलब 1 - -1 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, मतलब कि 0 - -2 होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -1, मतलब 1 + 1 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस ऑफ -2 मतलब +2 और फिर उसका स्क्वायर, तो 2। तो इसका मान हो जाएगा 2√2 के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 का वर्ग, या ये बराबर हो जाएगा 2√2 के। तो AB का मान हुआ 2√2। BC के मान की अगर हम बात करें तो वो बराबर होगा -1 - 1, तो -1 - 1 होल स्क्वायर, प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। तो ये भी जो है वो बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के, या 2√2 के। और CD की अगर हम बात करें तो ये बराबर होगा -3 - -1 होल स्क्वायर, प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 1, मतलब -2 होल स्क्वायर, प्लस -2 होल स्क्वायर के। -2 का स्क्वायर जो है वो 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी बराबर हो जाएगा 2√2 के। और अगर हम बात करें DA की लंबाई की तो ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ -1 - -3 होल स्क्वायर, प्लस -2 - 0 होल स्क्वायर के। तो ये भी बराबर होगा -1 + 3, यानी कि 2 स्क्वायर, प्लस -2 - 0, मतलब कि -2 होल स्क्वायर इसके। और -2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी बराबर होगा 2√2 के। मतलब कि ये जो चतुर्भुज है वो एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज हमें पता चल गया है। तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग होने के लिए इसके विकर्णों की लंबाई भी जो है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यदि हम CA की बात करें तो ये बराबर होगी -1 - -1 होल स्क्वायर, प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर के। तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 और माइनस ऑफ -1 होगा +1, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। -1 + 1 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 का वर्ग, प्लस -2 - 2 मतलब -4 होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 4 के, क्योंकि -4 स्क्वायर बराबर होगा 4 स्क्वायर के, तो उसका स्क्वायर रूट 4 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम अगले विकर्ण DB की बात करते हैं तो ये बराबर होगा 1 - -3 होल स्क्वायर, प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -3, मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये भी 4 के बराबर होगा। मतलब कि ये वाला जो चतुर्भुज है वो एक वर्ग है, स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं और दोनों विकर्ण जो हैं वो भी आपस में बराबर हैं। ये वर्ग हुआ। अभी हम दूसरे चतुर्भुज को चेक करते हैं। दूसरे चतुर्भुज के चारों बिंदुओं को हम यहाँ पर निर्देशांक में बना लेते हैं। तो पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें दिए हैं -3 और 5, मतलब x अक्ष पर -3 है और y अक्ष पर 5 है, यानी कि ये वाला बिंदु -3 और 5। तो इसे हम बिंदु A मान लेते हैं। इसके निर्देशांक है -3 और 5। दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 3 और 1, तो ये 3 है और ये 1 है। ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 3, 1। और तीसरे बिंदु के निर्देशांक है 0 और 3, तो ये जो है वो y अक्ष पर स्थित होगा और ये जो है बिंदु होगा जिसका नाम हम C मान लेते हैं और इसके निर्देशांक है 0 और 3। और चौथा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है -1 - 4, तो ये हुआ -1 और ये हुआ -4, मतलब कि ये जो बिंदु है इसे हम बिंदु D मान लेते हैं और इसके निर्देशांक है -1 और -4।
तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पहले हम ए बी की लंबाई निकालते हैं। ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए, मतलब कि 3 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 स्क्वायर के। तो ये बराबर हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस 4 चौक 16, और ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 से विभाजित होता है और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट 4 एकम 4 4 तिया 12 2 रूट 30। ये ए बी का मान हुआ। और अभी हम बी सी की लंबाई को ज्ञात करते हैं, तो बी सी की लंबाई बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, या ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। और यहाँ पर यदि आप देखें तो ये 3 जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा में उपस्थित लग रहे हैं। तो अगर हम AC की भी लंबाई निकाल लें और AC और BC की लंबाई मिलकर अगर AB की लंबाई बनाती है, मतलब कि प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, तब ये एक चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इसलिए एक्चुअली हमें यहाँ पर अभी CD और DA की लंबाई निकालनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये 3 बिंदु हमें एक ही रेखा में दिख रहे हैं, तो हम अभी AC की लंबाई को निकाल कर देखते हैं। तो जब हम AC की लंबाई निकालते हैं, AC की लंबाई बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। तो ये बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के, और ये भी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। तो यहाँ पर हम देखें AB जिसकी लंबाई 2 रूट 13 के बराबर है, ये वास्तव में BC प्लस AC के बराबर है, क्योंकि BC और AC दोनों की लंबाइयां जो है वो रूट 13 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि बिंदु A, B और C समरेखी बिंदु हैं, और अगर 3 बिंदु जो है वो समरेखी बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं से मिलकर कोई भी चतुर्भुज जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये 3 बिंदु जो है वो एक ही रेखा में है। तो ये सारे बिंदु जो हैं वो एक त्रिभुज पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे दूसरे प्रश्न का हल। और अभी चलिए हम इस प्रश्न के तीसरे भाग की बात करते हैं। और तीसरे भाग में हमें फिर से 4 बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है 4,5, तो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 5। तो ये हुआ बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 4,5, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 7,6। तो 7,6 मतलब कि ये जो है वो बिंदु B होगा, इसके निर्देशांक है 7,6, और तीसरे बिंदु के निर्देशांक है 4,3, तो 4,3 ये। तो मान लीजिए कि ये है बिंदु C और इसके निर्देशांक हैं 4,3, और चौथा एक और बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1,2। तो ये हुआ बिंदु D, इसके निर्देशांक हैं 1,2। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 4,5, ये B है, ये C है, ये D है। हम इसे यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इस चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसकी भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम AB की लंबाई ज्ञात करते हैं। ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के, या स्क्वायर रूट ऑफ 10 के। और BC की लंबाई अगर हम पता करना चाहें तो ये बराबर होगी 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर के। तो ये लंबाई बराबर हो जाएगी 3 रूट 2 के। और अगर हम CD की लंबाई की बात करते हैं तो ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा -3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, या स्क्वायर रूट ऑफ 10 के। और अगर हम DA की लंबाई की बात करते हैं तो ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर की, और ये बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या 3 रूट 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो AB बराबर है CD के और BC बराबर है DA के, यानी कि यहाँ से इतना देखकर हमें पता चलता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर है।
और अगर ये आयत है तो इसके विकर्णों की लंबाई जो है वो भी बराबर होनी चाहिए, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। यदि हम AC की लंबाई की बात करें तो ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ C के निर्देशांक 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर के। ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर के, या ये बराबर हो जाएगा 2 के। और दूसरा विकर्ण जो है वो BD होगा, तो BD की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर के। और ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 16, या ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 52 के, और ये बराबर हो जाएगा 2 रूट 13 के। तो इसके विकर्ण जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि AC बराबर नहीं है BD के, मतलब कि ये एक आयत नहीं है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से आप चतुर्भुजों के प्रकारों को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको चतुर्भुजों की जो विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो पता होनी जरूरी है। किस प्रकार के चतुर्भुज की क्या विशेषता है वो अगर आपको पता हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी भुजाओं और विकर्णों की लंबाई को ज्ञात करके आप चतुर्भुजों का प्रकार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।